हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। एक सेकंड का मुझे आप समय देंगे? हाँ जी, बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा क्रिया। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? तो क्रिया टॉपिक चल रहा था हमारा। किस किस को क्रिया समझ में आ गई थी? कौन सी कर्म के आधार पर क्रिया आप में से कितने बच्चों को समझ में आ चुकी थी? अगर आ चुकी है तो आगे बढ़ना चाहूंगी मैं। राधे राधे जी, राधे राधे। जैसे भी आप मुझे विश करना चाहते हैं मेरी तरफ से भी वैसे ही विशेष। प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है, प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जैसे भी मुझे विश करना चाहते हैं मेरी भी विशेष आपको वैसे ही। आशा करती हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक को शुरू करवाने में। मैं कहूंगी संरचना या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना के आधार पर क्रिया, आधार पर क्रिया, क्रिया बताइएगा कितने भेद होते हैं जितने भी आपको पता हो। देखो कई जगह आपको 5 भेद लिखे मिल जाएंगे, कई जगह आपको 8 भेद लिखे मिल जाएंगे, कई जगह आपको इसके 5 भेद लिखे मिल जाएंगे, कई जगह 8 मिल जाएंगे। हमें पढ़ने तो सारे हैं, हाँ जी, पढ़ने तो हमें सारे हैं, और सारे पढ़ने हैं तो हम तो 8 के 8 पढ़ेंगे। हम तो 8 के 8 भेद क्रिया के पढ़ेंगे। हम तो 8 के 8 भेद क्रिया के पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं 8 भेद? कोई एक बताएगा मुझे? एक आध तो बताओ। तो एक मान लो, पहला मान लो संयुक्त क्रिया, हालांकि क्रम नहीं है इनका, फिर भी संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। दूसरा बेटा कौन सी हो जाएगी बताओ? तो आप कहना मैम पूर्वकालिक क्रिया हमारे में दी हुई है, पूर्वकालिक क्रिया हमारे में दी हुई है। पूर्वकालिक क्रिया हमारे में दी हुई है। दी सिर्फ पूर्वकालिक है। आपका जो ऑफिशियल, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है कि आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें पूर्वकालिक क्रिया ही दी हुई है, लेकिन मैं बाकी भी बताऊंगी आपको, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगी प्रेरणार्थक क्रिया। अगर क्रिया से प्रश्न बनता है रचना के आधार पे, संरचना के आधार पे, तो प्रेरणार्थक क्रिया काफी हद तक पूछी जाती है। इसी को मैं बता रही थी, यहाँ कर्मक क्रियाएं भी सकर्मक कैसे बन जाती हैं। मैम हमारा सिलेबस बहुत पीछे है, मुझे डर लग रहा है। अब बेटा क्या करें, सिलेबस भी करना है। किसी दिन अगर ज्यादा लगेगा आपको तो एक काम हम कर सकते हैं, एक काम हम आपका ये कर सकते हैं, किसी दिन सैटरडे में जैसे स्पेशल क्लासेस लेते हैं, स्पेशल क्लास ना लेके 3-4 घंटे में एक टॉपिक खत्म कर देंगे, एप्लीकेशन पर ही ले लेंगे। मान लो जैसे वाच्यिका, जैसे वाच्य का टॉपिक है वो 1 घंटे का भी टॉपिक नहीं है। वाच्य में 1 घंटे से ज्यादा कोई लगाता ही नहीं, 1 घंटे से ज्यादा लगाना ही नहीं चाहिए, समझे? 1 घंटे से ज्यादा अगर आप वाच्य में लगा रहे हैं तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वाच्य का टॉपिक 1 घंटे का है। वोकैबुलरी करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले, वैसे तो मैं क्रिया के साथ में वोकैब नहीं कराती, पहले वाच्य कराना चाह रही थी क्योंकि एक क्लास लगेगी मंडे में। कल तक तो क्रिया खत्म होगी, कल भी क्रिया चलेगी, फिर हम मंडे में वाच्य कर लेंगे और फिर ट्यूसडे से हम पर्यायवाची शब्द शुरू कर देंगे, जिससे आप थोड़ी थोड़ी वोकैब भी आपकी सही से तैयार होती रहे, है ना? बताओ। चौथा भेद लिख लो, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, ठीक है। एक होती है, एक होती है बेटा संयुक्त लिखवा दी, कृदंत लिखवा दी, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। बताओ, 5 होना चाहिए था ना नंबर इसका गुड्डे, 5। पांचवी होगी सजातीय क्रिया। छठी नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, क्रिया, क्रिया। बताओ, इसके बाद में एक हो जाएगी, बहुत सारी करा दूंगी मैं आपको, जितनी अलग भी होती है ना, इन 8 के अलावा भी अलग होती है, योजक क्रिया हो जाती है, वो सब भी कराएंगे क्योंकि कल सारा करना है। नहीं नहीं प्रयोग थोड़ी होते, कर्म होता है। हाँ, रूढ़ क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं भी करा देंगे।
रूढ़ क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं भी करा देंगे। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया तभी तो मैंने कहा सारी करा देंगे, आए ना आए करा देंगे हम, तुम इस चीज की चिंता मत करो। और आठवीं क्या हो जाएगी, सजाती नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया लिखवा तो थी नाम धातु क्रिया। एक और रह गई बेटा, कौन सी रह गई है बता, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स आपकी रहा है, रही है सहायक क्रिया। ये कितनी क्रिया हो गई सारी मिलके, 8 क्रिया हो गई, 8 क्रिया हो गई, समझ गए आप। एक एक करके एक एक को बहुत अच्छे से समझेंगे, बताओ, बहुत अच्छे से एक एक क्रिया को समझेंगे। सबसे पहले वही लेंगे जो हमारे टॉपिक में दी गई है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। कोई मुझे बताएगा क्या है पूर्वकालिक क्रिया, बताओ। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है, पूर्वकालिक, पहले के काल में हुई होगी क्रिया, बताइए। बताऊंगी, रुक जाओ, पहले ये करो, पहले ये करो तब बताऊंगी, पहले ये करो तब बताऊंगी। जो करवाऊं उस समय जब कर लोगे उसके बाद कराएंगे, बताओ। आपको पता है, आप वाच्य सोचते होंगे कुछ और, वाच्य क्या है, क्रिया के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं वाच्य, समझे, बताइएगा। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व काल में हुई क्रिया, कौन से पूर्व काल के, पिछले जन्म की क्रिया की बात कर रहे होंगे, नहीं। लिखो डेफिनेशन, किसी का जवाब नहीं आया। जब एक क्रिया के होने से पहले, एक क्रिया के होने से पूर्व, क्रिया के होने से पूर्व, से पूर्व कोई अन्य क्रिया, कोई अन्य क्रिया, अन्य क्रिया हो चुकी हो, जब एक क्रिया के होने से पूर्व एक कोई अन्य क्रिया, अभी बता रही हूं, अभी बता रही हूं, अरे नहीं, बताओ, प्रयोग के आधार पे किए हैं, संरचना का आधार होता है ये, जो मैं करा रही हूं ये संरचना का आधार है, बताइएगा, बताओ, समझ गए। तो अन्य क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुत आराम से चल रही हूँ, तेज भी नहीं चल रही हूँ, होती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं, बताइएगा, कहते हैं। जैसे मैं कहूं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अभी तक भी तुम काल के आधार पे ही होती है क्या क्रिया, नहीं, क्रिया पूरा काल, मतलब काल पूरा क्रिया पर आधारित होता है, काल के आधार पे क्रिया होती है। काल कैसे निर्धारित करते हो दुष्यंत, काल कैसे निर्धारित करते हो, क्रियाओं से ही तो निर्धारित किया जाता है। अगर राम जा रहा था तो था, जा रहा था क्रिया से ही तो पता चला, भूत का काल है ये, है ना। वेरी गुड, राखी ने जवाब दिया, राम खाना खाकर सो गया, राम खाना खाकर सो गया, खाकर सो गया, सो गया, राम खाना खाकर सो गया। मोहिनी, मोहिनी पढ़कर खेलने लगी, पढ़कर खेलने लगी, खेलने लगी। मां ने नहाकर पूजा की, मां ने नहाकर, नहाकर पूजा की, पूजा की। पंडित जी, पंडित जी
हवन कराकर, हवन करके, कर के आरती कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कर रहे हैं। बताइएगा क्या है ये? राम बाजार जाकर फल लाया। वेरी गुड। राम बाजार जाकर, मोहन लिख देते हैं ना, यहाँ राम एक बार हो गया है। मोहन बाजार जाकर फल लाया, बाजार जाकर फल लाया, फल लाया। देखना जरा इसमें कौन सी क्रियाएं हैं। आप बोलेंगे मैम देखो क्रिया हुई सोने की, पर उससे पहले खाकर एक क्रिया ये पूरी कर चुका है। खेलने की क्रिया से पहले पढ़ने की क्रिया पूरी हो चुकी है। पूजा करने की क्रिया से नहाने की क्रिया पूरी हो चुकी है। आरती करने से पहले हवन करने की क्रिया पूरी हो चुकी है। आप बोलेंगे मोहन के फल लाने से पहले बाजार जाने की क्रिया पूरी हो चुकी है। बताइएगा क्या पूर्वकालिक क्रिया समझ आ गई? देखो हाँ बिल्कुल। डॉक्टर ने डॉक्टर ने डॉक्टर ने डॉक्टर ने मरीज को देखकर सुई लगाई। मरीज को देखकर, पहले उसको देखा होगा भैया क्या परेशानी है, इसे देखकर परीक्षण किया होगा, सुई लगाई, इंजेक्शन लगाया। कोई इंजेक्शन क्या कहेंगे बेटा? सुई लगाई क्या लिखें? चलो सुई लगाई लिख देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सुई लगाई, लगाई। क्या आप समझ गए इसको? तो आप कहेंगे मरीज को पहले देखा, उसके बाद सुई लगाई, उसके बाद सुई लगाई। समझ गए या नहीं समझे? बताओ बताओ। हाँ जी बताइएगा। हाँ जी। डॉक्टर ने मरीज को, मैम कर, हाँ कर प्रत्यय है इन सब में। हाँ ये कर या के करके कोई एक प्रत्यय आपको मिल जाएगा, कोई कर या के करके आपको एक प्रत्यय मिल जाएगा। ठीक है। हाँ जी। सिरिंज, सिरिंज लगा लो, सिरिंज कह सकते हो। बताओ आप कहेंगे, हाँ जी, माँ ने नहा कर खाना बनाया, नहाकर खाना बनाया। हाँ मैंने पूजा करने वाला लिख तो दिया था, बनाया। ये सारी क्रियाएं जिन पे मैं अंडरलाइन कर रही हूं ये पूर्व काल में हो गई हैं, मुख्य क्रिया के होने से पहले पूर्व काल में हो गई हैं। ये पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। मैंने आपके राजस्थान के पेपर्स को एनालिसिस किया, मुझे पूर्वकालिक क्रिया में उसमें कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं मिला, सारे इसी प्रकार के क्वेश्चंस थे। बताइएगा बताओ समझ गए? सारे इसी प्रकार की क्रियाएं थी। दीदी अब ही इंजेक्शन लगाया है अच्छा दर्द हो रहा था, कोई बात नहीं, वो कभी कभी ऐसा होता है ना। बताओ बताओ समझ गए? कई बार ऐसा होता है हम बोल रहे होते हैं वे हो जाता है। मैं टहलकर सोने जाता हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जो एग्जाम्पल बताएंगे मैं लिख दूंगी। मैं टहलकर खाना खाता हूँ, मैं टहलकर टहलकर खाना खाता हूँ, टहलकर खाना खाता हूँ, खाना खाता हूँ। अच्छा बेटा इसकी जगह हम ये लिख देते मैं टहलने के बाद खाना खाता हूं तो भी सही हो जाता, क्योंकि वहां भी टहलने की क्रिया हो ही रही है। जैसे मैं बोलूं माँ नहाने के बाद खाना बनाती है, माँ नहाने के बाद खाना बना रही है। मैं आपके कर प्रत्यय को हटा रही हूं, के बाद खाना बनाती है, खाना बनाती है। अब आप ये देखेंगे हालांकि तो यहाँ के बाद संबंध बोधक अव्यय हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया। बताइएगा ये खाना कैसे खाया जाता है? बेटा टहल आए फिर उसके बाद में खाना खा लिया, है ना।
माँ नहाने के बाद खाना खाती है, क्रिया फिर भी इसमें पूर्वकालिक दिख जाएगी क्योंकि उसने खाना बनाने से पहले नहाने की क्रिया की है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लेगा तो भी आपको घबराना नहीं है, हालांकि पूछा नहीं गया है घुमा के, मैं सिर्फ आपको बता रही हूं, पूछा तो सीधे सीधे गया है। बताओ, पूछा तो सीधे सीधे गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूछा हमेशा सीधे गया है, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड भी दिखा दिया कि अगर कभी ऐसे आ जाए तब भी इसको पूर्वकालिक में ही मानेंगे क्योंकि आपके खाना बनाने से पहले माँ एक क्रिया कर चुकी है। अगर किसी काम के बाद दूसरी क्रिया हो रही है तो दूसरी क्रिया से पहले वो क्रिया हो चुकी है, और पहले हो चुकी है तो पूर्वकालिक कहलाएगी। बताओ, तो वो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। क्लियर 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 क्लियर, बताओ। हाँ जी, अब आते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट क्रिया है, समझ गए हो सब? अगर सब समझ गए हो भाइयों और बहनों तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। बताओ। हाँ जी, मैं आपसे कहूं प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता इसमें थोड़ा आलसी होता है। यहां कर्ता या तो स्वयं काम करता नहीं है, किसी अन्य से ही काम कराता है, या अगर क्रिया कर रहा होता है तो किसी कर्म को जरूर साथ में लगा लेता है, मतलब किसी कर्म को साथ में लगा लेता है। आ गया सबको समझ में? थैंक यू। चलो, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। प्रेरणार्थक क्रिया की अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं तो आप कहेंगे वह क्रिया जहां कर्ता काम करने के लिए या क्रिया करने के लिए किसी कर्म का सहारा लेता है, कर्म का सहारा लेता है, किसी कर्म का सहारा लेता है। मैं इतनी, क्योंकि डेफिनेशन कभी पूछी नहीं जाती तो मैं आपको सरल से सरलतम करवा रही हूं, मैं आपको सरल से सरलतम करवा रही हूं। एक होता है थोड़ा सरल करा दिया मैम ने, एक होता है इतना सरल करा देंगे कि आपको लगेगा ये तो हलवा जैसा था, ऐसा करा देंगे आपको। ठीक है, चलिए, जैसे आप कहेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। के भेद, भेद कितने होते हैं बेटा? तो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। हाँ जी, लग सकती है, पढ़ो आराम से। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हमने देर से भी शुरू किया ना, पर कर दिया तो ये अच्छा है। क्लियर है? शुरू करना जरूरी है। एक होता है बेटा प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। एक है प्रथम प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्रिया और दूसरी है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय में तो कर्ता पूरा आलसी होता है, खुद नहीं करता, सारा काम ही दूसरे से करवा लेता है, दूसरे से ही करवा लेता है। मैंने क्या लिखा है यहाँ? कर्म का सहारा लेता है, किसी अन्य का सहारा लेता है। हाँ, किसी कर्म का कोई तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। जैसे आप बोलेंगे प्रथम प्रेरणार्थक, जल्दी से बताओ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? क्रिया क्या है, बताएं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, कोई बताएगा मुझे? तो यहां पर क्या होता है, यहां कर्ता और साथ में दूसरा व्यक्ति, कर्ता क्या करता है? किसी अन्य पर क्रिया कर रहा होता है। यहां कर्ता किसी अन्य पर क्रिया कर रहा होता है। मोहन को देखकर सोहन ने रचना की,
ये कैसा वाक्य है? बताओ, ये कैसा वाक्य है बेटा? बताना, बताओ, बताओ, बताओ। हाँ जी, बताओ। देखकर रचना की, अच्छा उस पे बता रहे हो पूर्वकालिक क्रिया में। अरे वाह, चलो। जहां कर्ता, जहां कर्ता, कर्ता स्वयं क्रिया नहीं कर, स्वयं क्रिया ना करके, ना करके दूसरे से, दूसरे व्यक्ति से, व्यक्ति को या व्यक्ति को क्रिया में भागीदार बनाता है, क्रिया में भागीदार बनाता है, भागीदार बनाता है, बनाता है। देखो द्वितीय में तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, बनाता है। जैसे आप कहेंगे, मैंने कल आपको बताई थी क्रियाएं कि कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जो प्रथम प्रेरणार्थक में आके सकर्मक बन जाती। कैसे? जैसे मैं कहूं मां बच्चे को नहला रही है, मां बच्चे को, बच्चे को नहला रही है, नहला रही है, रही है। नहाना कैसी क्रिया है? आप बोलेंगे मैम आपने बताया था अकर्मक है। मैम नहीं, मोहन से पत्र लिखवाता है, वो द्वितीय प्रेरणार्थक में हो जाएगी, वो द्वितीय प्रेरणार्थक में हो जाएगी। यहां दिखा भी खुद ही रही है, वहां लिखवाने को मोहन से बोल दिया पत्र लिख, वो द्वितीय प्रेरणार्थक है, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। जोकर सबको हंसाता, नहीं नहीं सबको हंसा रहा है, हाँ हंसाता है, ठीक है। जोकर, जोकर खुद नहीं हंस रहा, जोकर सबको हंसाता है, सबको हंसाता है, हंसाता है। राम ने मुझे, राम ने मुझे तस्वीरें दिखाई, मुझे तस्वीरें, तस्वीरें दिखाई, दिखाई मतलब काम किसी अन्य के लिए किया जा रहा है। दिखाई खुद नहीं देख रहा, दिखा रहा है, दिखा रहा है, खुद नहीं देख रहा, दिखा रहा है। बताइएगा, बताइएगा। आप कहेंगे दिख से दिखाना है ना, बिल्कुल। अभी कराएंगे, राम सबको नचाता है ऐसे नहीं। बताओ, बताओ, बताओ। गुरुजी, गुरुजी हमें, हमें हिंदी सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, सिखाते हैं। समझ गए? गुरुजी हमें हिंदी सिखाते हैं। ये सब वाक्य क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक में। अब जैसे माँ बच्चे को नहला रही है, अब सोना कैसा कर्म है? आप कहेंगे मैम सोना तो अकर्मक क्रिया है। सोना कैसी क्रिया है? आप कहेंगे मैम अकर्मक क्रिया है। बिल्कुल जी मैम अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं कहूंगी बिल्कुल है। लेकिन जैसे ही मैं कहूं माँ बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चे को सुला रही है, को सुला रही है, सुला रही है। अब देखना आप बेटा, यहां दूसरों को कर्म बनाया गया है, यहां दूसरों को कर्म बनाया गया है क्रिया करने के लिए, है ना। मुझे तस्वीरें दिखाई तो मैं कर्म हो गया दिखाने के लिए, है ना। हमें हिंदी पढ़ाई, बच्चे को सुला रही हैं, है ना, बिल्कुल कर्म हो गया, बिल्कुल कर्म हो गया। लेकिन जैसे ही मैं द्वितीय प्रेरणार्थक में जाऊंगी, कोई अन्य को साधन की तरह प्रयोग किया जाने लगेगा। किसी अन्य को साधन की, यहां कर्म की तरह प्रयोग कर रहे हैं ना, यहां कर्म की तरह प्रयोग कर रहे हैं ना, क्रिया का प्रभाव डाल रहे हैं ना। आप द्वितीय प्रेरणार्थक में जाएंगे, यहां कर्ता पूरी तरह आलसी, कुछ नहीं करता, ये यहां कर्ता कुछ करता ही नहीं, यहां
कर्ता कुछ करता ही नहीं, कर्ता क्या करता है, उपदेश देता है। यहाँ कर्ता सिर्फ उपदेश दे रहा है, दिखाने के लिए, नहलाने के लिए माँ साथ में इन्वॉल्व तो हो रही होंगी ना, बच्चे को माँ नहला रही है तो खुद भी काम कर रही होंगी ना। अगले में नहीं करेंगी, अगले में माताजी बिल्कुल आलसी हो जाएंगी। जैसे जैसे इसे हम कहते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो हम कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, वो इसी में होते हैं। क्रिया क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, यहाँ कर्ता, यहाँ कर्ता कर्ता क्रिया किसी अन्य से करवाता है, किसी अन्य से करवाता है, किसी अन्य कर्ता किसी अन्य को क्रिया करने का उपदेश देता है, किसी अन्य को क्रिया करने का उपदेश देता है, या किसी अन्य से क्रिया करवाता है, को क्रिया करने का उपदेश देता है, क्रिया करने का उपदेश देता है, उपदेश देता है मतलब आदेश उपदेश कुछ भी कह सकते हो, उपदेश देता है या फिर ऑब्लिक लगा कह दो, किसी अन्य से क्रिया कराता है, किसी अन्य से क्रिया कराता है। पूर्णतः हट जाएगा अब यहां से, क्रिया कराता है, करवाता है। देखो यहां तो क्या था, हाँ जी, तो आप कहेंगे, जैसे मैं कहूंगी मां ने पिताजी से सामान मंगाया, पिताजी से सामान मंगाया मतलब दूसरे को साधन ही बना लिया, सामान मंगाया। अभी तक पहले में क्या कहा था, पहले में कहा था क्या, कि मां ने बच्चे को नहलाया था, बच्चे को इन्वॉल्व किया था, कर्म बनाया था। यहाँ तो पिताजी से सामान मंगाया, खुद कर ही नहीं रही, अब खुद नहीं कर रही, अब तो दूसरे से ही काम करा रही हैं। शिक्षिका ने बच्चों को पढ़ाया, जैसे ही बच्चों को पढ़ाया हो जाएगा तो प्रथम प्रेरणार्थक, लेकिन बच्चों से निबंध लिखवाया। शिक्षिका ने बच्चों से निबंध लिखवाया, अब खुद बिल्कुल आलसी, निबंध लिखवाया, खुद कुछ नहीं किया। मैं लिखती शिक्षिका ने बच्चों को निबंध लिखवाया, जब मैं कहती शिक्षिका ने बच्चों को निबंध लिखवाया मतलब खुद भी लिखा और बच्चों को भी इन्वॉल्व किया। यहां खुद इन्वॉल्व भी नहीं हुई, यहां तो बस बैठ गई आराम से और बच्चे लिख रहे हैं निबंध। बताओ, यहां तो खुद बैठी हैं आराम से, बच्चे लिख रहे हैं निबंध। इतनी माइनर सी चीज आपको समझ में आ गई, अगर आ गई तो मैं मानती हूं कि हाँ बढ़िया पढ़ रहे हो आप। ये इतना बेसिक था छोटा सा, क्या आपको समझ में आया? अंतर बहुत सूक्ष्म है पर अंतर बहुत स्पष्ट भी है। एक मिनट, बच्चों से नहीं लगा पाई, मैं से लगा दूं, रुको बेटा। ने बच्चों से बताओ, अंतर बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल है छोटा सा। जब से आ जाए तो द्वितीय प्रेरणार्थक, को आ जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक, ऐसे समझ लो। जैसे मैं कहूं मां ने मुझे पढ़ाया, नहीं, मैं कहूं मां ने मुझे पढ़ाया, या मुझको तो होता नहीं कोई शब्द, ठीक है। मां ने मुझसे, जैसे ही लिखूं मैं मुझे से, मां ने मुझे पढ़ाया तो प्रथम प्रेरणार्थक, खुद भी पढ़ी और मतलब खुद भी इन्वॉल्व हुई, मुझे ही पढ़ाया। मां ने मुझसे 10 किताबें पढ़वाई। भाई मां खतरनाक हो चुकी हैं, पढ़वाई, मां खुद नहीं पढ़ रही हैं, बस मुझसे पढ़वा रही हैं। मां ने मुझे 10 किताबें पढ़ाई, मां ने मुझे 10 किताबें पढ़ाई तो प्रथम प्रेरणार्थक है, मां ने मुझसे पढ़वाई हैं। मां इन्वॉल्व नहीं हुई, मां ने बस मुझे आदेश दिया पढ़ो जाके, उससे पढ़वाई हैं। समझ गए?
है ना? बताओ, क्या आप समझ गए? क्या आप समझ गए द्वितीय प्रेरणार्थक को? क्या आप समझ गए? है ना? मोहन मोहन रवि से कार साफ करवाता है। कार साफ करवाता है। साफ करवाता है। करवाता है। खुद नहीं कर रहा है। खुद नहीं कर रहा, रवि से करवा रहा है। क्या द्वितीय प्रेरणार्थक अगर क्लियर हो गया हो आपका तो जल्दी से एक कमेंट बॉक्स में छोटा सा दिल भेज दो। मैं इस लैंग्वेज को ना, अगर मैं आप किताबों में जाके इन भाषा को आप समझने लगेंगे ना, आपको बहुत समय लग जाएगा ये सोचने में क्या प्रथम प्रेरणार्थक है, क्या द्वितीय प्रेरणार्थक है। मैंने आपको बता दिया, को अगर आ गया तो प्रथम प्रेरणार्थक है। मुझको पढ़ाया माने मुझे पढ़ा, क्योंकि मुझको कोई शब्द नहीं होता इसलिए मुझे पढ़ाया होता है। ठीक है, लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, ओके ओके, ये गलत हो गया, सॉरी, ये हटा दो, इसको हटा दो। वाह तो नहीं हटेगा, ये खा हटा। ओके 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 ओके, लिखावाया लिख दिया हमने, लिखवाया ऐसे कर देते हैं। ये आप भी जानते हो, ये तो बाई मिस्टेक लिखवाया। ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक बड़ी बड़ी मशीनरियों में हो जाती है ना? प्रिंटिंग मिस्टेक बड़ी बड़ी, टाइपिंग मिस्टेक बड़ी बड़ी मशीनरियों में हो जाती है। हम तो फिर भी लिख ही रहे हैं हाथ से, है ना? आ गया समझ में? आ गया समझ में? बहुत अच्छे से आ गया समझ में। तो अब कराते हैं सजातीय क्रिया। बड़ी मजेदार सी, बड़ी प्यारी सी क्रिया है, एक बार पढ़ लोगे जीवन में कभी गलत नहीं करोगे। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, समान जाति की क्रिया। किसके समान जाति की? किसके समान जाति की? थैंक यू हरिओम। किसके समान जाति की क्रिया? लिखो सजातीय क्रिया। हालांकि ये सजातीय क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया आपके सिलेबस में लिखी हुई नहीं है, पर मैं सारे करवा रही हूं आपको, है ना? बिल्कुल, मैं सारे करवा रही हूं आपको, लिखे हुए नहीं है। सजातीय क्रिया ये मेरी पर्सनल फेवरेट क्रिया है, सजातीय क्रिया। अब समान जाति की होगी, पर किसके समान जाति की, ये तो बता दो। बताओ किसके समान जाति की? जहां कर्ता, सॉरी, जहां कर्म और क्रिया एक ही जाति के हों। जहां कर्म और क्रिया एक ही जाति के हों। जहां कर्म और क्रिया एक ही जाति के हों। क्रिया एक ही जाति के हों। जाति के हों। के हों, वहां सजातीय क्रिया होती है। वहां सजातीय क्रिया होती है। सजातीय क्रिया होती है। समझे? अब कैसे होंगे एक ही जाति के? कोई एक तो बता दो मुझे एग्जाम्पल, कोई एक मुझे। हाँ, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। रवि खेल खेल रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसने भी ये बताया है नाम ले लूं एक बार? बहुत बढ़िया। अब पवन ने बताया, वेरी गुड, पवन ने बताया है। बिल्कुल, आप कहेंगे रवि खेल खेल रहा है। रवि खेल खेल रहा है। रवि खेल खेल रहा है। रहा है, बताइएगा दूसरा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे रंगरेज रंगाई रंग रहा है। रंगरेज रंगाई रंग रहा है। रंग रहा है। पड़ोसी लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना? या सेना लड़ाई लड़ रही है। सेना लड़ाई लड़ रही है। लड़ रही है। रही है, बताइएगा। और कहेंगे, आप कहेंगे पर्वतारोही। पर्वतारोही पर्वतारोही चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पर्वतारोही चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ जी।
हमने खाना खाया, हम खाना खा रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। तो आप क्या समझ पाई, ये बढ़िया सा नहीं है? इसमें इसमें थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा तुम्हें? बताओ 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 बताओ, इसमें थोड़ा बढ़िया सा लग रहा है पढ़ के? सजाती क्रिया अच्छी है ना। हाँ, तुम क्या चाल चल रहे हो, तुम मेरे साथ क्या चाल चल रहे हो, तुम क्या चाल चल रहे हो, चाल चल रहे हो, तुम क्या चाल चल रहे हो, समझे? हाँ जी। क्यों, तुम तो कहते थे समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो सारे आंसर दे रहे हो, आंसर तो सारे तुम सही आ रहे हैं। तुम तो कहते थे समझ में नहीं आ रहा है, सारे के सारे आंसर दे रहे हो, इसका मतलब चालाक हो तुम, समझ के भी कह रहे हो नहीं समझ में आ रहा है, समझ तो सब रहे हो तुम। एक एक प्रश्न का आंसर आता है तुम्हारी तरफ से, अगर समझ नहीं रहे तो उत्तर कैसे दे रहे हो, ये बताओ मुझे। जिसे समझ नहीं आ रहा है वो जवाब कैसे दे रहा है? जवाब सबको, सबके आ रहे हैं, खूब खूब जवाब आ रहे हैं। बेटा टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बेटा ये ना संज्ञार्थक, सॉरी क्रियार्थक संज्ञा होती है, ये क्रियार्थक संज्ञा होती है, संज्ञा के टॉपिक में पढ़ते हैं, पर संज्ञा के टॉपिक आपके में ऐसे है नहीं। ये मैंने अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ का बैच आया है उसमें डेमो में पढ़ाया है ना, कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये क्रियार्थक संज्ञा बन जाती है, मतलब संज्ञा की तरह प्रयोग हो रही है पर क्रियार्थक है, तो वो यहाँ पे जरूरी नहीं है। ठीक, चलो समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया? हाँ, सारे आंसर तो तुम्हारे सारे आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं अगली क्रिया नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है? आपको पता है नाम मतलब संसार के सभी नाम क्या होंगे गुड्डे? संसार के सभी नाम संज्ञा होंगे कि नहीं होंगे? खुद सोच के देख लो, बताइएगा। संसार के सभी नाम संज्ञा होते हैं, ये आपको पता है या नहीं पता है? आपको पता है। और धातु अर्थात संस्कृत की धातु जो यहाँ आके क्रिया बन गई है, धातु अर्थात संस्कृत की धातु जो यहाँ आकर क्रिया बन चुकी है, तो फिर नाम धातु का अर्थ क्या हो गया? जब नामों से धातु बने, मतलब संज्ञा से धातु बने। अब संज्ञा की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है, और संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त क्या होते हैं? सर्वनाम पद प्रयुक्त होते हैं। तो आप कहेंगे जब संज्ञा सर्वनाम या संज्ञा सर्वनाम या सर्वनाम या विशेषण में, एक मिनट यहाँ योजक नहीं लगना था, रुको, यहां संज्ञा सर्वनाम एवं या विशेषण में, ये वाह हमारा क्यों इतना कुपोषित बन जाता है, कभी कभी कोई कोई लेटर अजीब ही बन जाता है। सर्वनाम या विशेषण पदों में प्रत्यय लगकर क्रिया बनाई जाए, विशेषण शब्दों से क्रिया बनाई जाए, क्रिया बनाई जाए, तो वो क्या कहलाती है? बनाई जाए तो वो कहलाती है नाम धातु क्रिया, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है, कहलाती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे अब आप कहेंगे नाम से बनी है क्या धातु, नाम से बन रही है क्या धातु बन रही है? जैसे आप बोलेंगे, हाँ जी, जैसे आप बोलेंगे चाचा जी ने, भारत के घर घर की परेशानी ये है, चाचा जी ने हमारी संपत्ति हथिया ली, मतलब घर के एक आध परिवार पे दोष लगा ही देते हैं, संपत्ति हथिया ली। कभी कभी सच भी होता है, मतलब सब सत्य तो नहीं होता, पर कहीं सत्य भी होता है, कहीं लगता भी है, ऐसा महसूस होता है। चाचा जी ने हमारी संपत्ति, बताओ बताओ, हथिया ली, बताइएगा। चाचा जी ने हमारी संपत्ति हथिया ली, अब ये हथिया ली कौन सी क्रिया है? बताओ।
छोटे बच्चे रात को बहुत लतियाते हैं। छोटे बच्चे बच्चे रात को बहुत लतियाते हैं। रात को बहुत लतियाते हैं मतलब पैर मारते हैं। छोटे बच्चों की एक बात होती है ना, अब मेरे घर में भी कई बच्चे हैं तो क्या होता है, उनका मन करता है आपके पास आके सोने का और वो इतने प्यारे होते हैं आप मना नहीं कर सकते, हाँ हाँ बेटा सो जा कोई बात नहीं है। और जो रात में वो तहलका मचाते, क्योंकि दिन भर वो भागते हैं, दिन भर भागते दौड़ते हैं तो थक जाते हैं और रात में उनकी बॉडी करती है दर्द, तो वो पटापट करके लाते मारते रहते हैं बहुत सारे, है ना, ऐसा होता है ना। और होते इतने प्यारे हैं वो कि उनसे मना नहीं कहा किया जा सकता किसी चीज को, फिर हालत खराब कर देते हैं। आगे देखो, आप कहेंगे पड़ोसन सुबह से, या मम्मी सुबह से पड़ोसन से बतिया रही हैं। मम्मी सुबह से पड़ोसन से, सुबह से पड़ोसन से, पड़ोसन से बतिया रही हैं, बतिया रही हैं मतलब कंटिन्यू लगी पड़ी हैं, बातें करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं। बताओ समझ गए क्या आप नाम धातु क्रिया? क्या आप समझ गए नाम धातु क्रिया? बताओ। हाँ जी। अब चमक क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो कहते हैं ना माँ बर्तन चमका रही हैं, बर्तन चमका रही हैं मतलब बहुत साफ करके धोने की बात कही है। रही हैं मतलब वैसे भी चमक क्या होती है? चमक तो भाववाचक संज्ञा होती है ना। अब चमकाना तो क्रिया नहीं बनी, चमकाना ही तो बनी, चमक से चमकाना भाववाचक से। हाँ जी, है ना। बताओ। जैसे शर्म से शर्माना, जैसे शर्म से शर्माना, वह शर्मा रही है ना। रजनी शर्मा रही है, हो अगर कोई क्लास में तो मुझे माफ करना, शर्मा रही है, रही है। और शर्मा हमारा तो सरनेम भी शर्मा है, तो शर्मा सरनेम भी हो जाता है, शर्म भाववाचक संज्ञा भी हो जाती है ना। बताओ क्लियर? बताओ। है? किसान सुबह से फसल में पानी लगा रहा है, लगा रहा है कौन सी संज्ञा से बना क्रिया है? बप जानबूझ के करते हो तो मुझे पता है, अभी तुम्हारे सही आंसर आए थे, अचानक से गलत आंसर आने लगा, ऐसे कैसे गलत आ गया? सुबह से फसल, यारे भैया ये बात से बना है बतियाना, लगाना किससे बना है? लग कोई संज्ञा थोड़ी होती है जो लगाना आपने क्रिया बता दी ना जी, ना जी, ये ना चलवे, यो ना चलवे, ना चलवे तो ना चलवे, ना चलवे तो ना चलवे, या मैं काट रही हूं, ठीक है भैया। चलो जी, अगली क्रिया देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं क्योंकि फिर ना थोड़ा सा, अभी कितनी हुई है, 1 2 3 4 हुई है, एक और कर लो क्योंकि बेटा फिर ना कल क्रिया अगर खत्म नहीं हुई तो फिर मंडे को भी क्रिया ही जाएगी, फिर वो अच्छे नहीं हो पाएगा, इसलिए अब सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एक और कर लो ताकि 2 बची हुई ये करा दूंगी, बाकी अन्य क्रियाएं आपकी करा दूंगी मैं कल, ठीक है ना। बताओ। आप कहेंगे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब दुनिया में हर बच्चा जानता है, इज आर एम जो लगाते थे आप। हमारी सहायक क्रिया क्या होती हैं? वे क्रिया जो मुख्य क्रिया को प्रकट करने के लिए सहायता करती हैं, है ना। वे क्रिया जो जो मुख्य क्रिया की सहायक होती हैं, कैसे होती हैं? मुख्य क्रिया की, अब इसमें आ जाएगा जो तुम अभी बता रहे थे, क्रिया की सहायक होती हैं, सहायक होती हैं। इनका थोड़ा सा अस्तित्व कम होता है बेटा, होती हैं, इनका थोड़ा सा अस्तित्व कम होता है, इन्हें थोड़ा कम माना जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया, मम्मी सुबह से पड़ोसन से बतिया रही हैं, यहां भी सहायक क्रिया है। चमका रही हैं, यहां भी सहायक क्रिया है, लेकिन मान्य प्राथमिकता बतिया रही है, लतिया रही है को दिया जाएगा। समझ गए? इनकी थोड़ी सी क्या होती है, इंपोर्टेंस कम लगा देते हैं। जैसे हम कहेंगे मां नहा रही है, नहा रही
हैं। जैसे ही मैंने कहा क्रिया, तो यहाँ मुख्य क्रिया नहाना है, ये मुख्य क्रिया तो ये है, मुख्य क्रिया तो ये है, लेकिन इसकी सहायता किससे हुई, इससे हुई, ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, क्रिया है। ठीक है, मैं कह दूं आपसे बच्चे शोर कर रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मुख्य क्रिया तो शोर मचाने की ही है, लेकिन ये रहे हैं क्या है, तो आप कहेंगे यही रही मैम हमारी सहायक क्रिया, यही रही हमारी सहायक क्रिया। क्या आप समझ गए? अगर आप समझ गए है ना, क्या अगर नाम मोहिनी शर्मा है तो दोबारा शर्मा लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, मोहिनी शर्मा शर्मा रही है, बात खत्म, क्यों नहीं लगा सकते, लगाओ जी, लगाओ जी, सरकार बना लो अपनी तुम तो, है ना, क्यों इतना कंफ्यूज करना है, लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई मतलब सब्जेक्टिव वाला पेपर है, तुम्हें कुछ लगाने को देंगे एग्जामिनर साहब, तुमसे कहेंगे इसमें कुछ लगाओ, तुमसे तो कहेंगे बस टिक लगाओ, हम तो सिर्फ यूं ही चल रहे हैं, हमसे कहेंगे थोड़ी एग्जामिनर साहब मोहिनी शर्मा शर्मा रही हैं तो हम 2 बार शर्मा लगाएं या ना लगाएं, हमसे तो सिर्फ क्या करेंगे, गोले भरवाएंगे आपसे तो। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से, कब, सीबीटी है क्या ये, एलडीसी बेटा सीबीटी है या मतलब वैसा है, ओएमआर पे है एग्जाम, जल्दी से बताना। मैं मिलती हूँ आप सभी को कब, कल दोपहर 3 बजे, कल क्रिया का पाठ अंत करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय। मैम ये अकर्मक क्रिया भी हो सकती है बेटा, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया इन सब में हो सकती हैं, वो कर्म का आधार है, ये संरचना का आधार है। बाय बाय, हैव अ गुड डे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।